बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 4 कस्टमर पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ये पोर्शन जो है कस्टमर का डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में हम जो जर्नल टैब है कस्टमर का उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कस्टमर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कैसर एंड को। अब इसके बाद हमारे पास जो इसका सबसे पहला टैब है वो जर्नल टैब है। बेसिकली आप जब अपने कस्टमर को मेंटेन करेंगे तो जर्नल टैब में जितनी उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी वो सारी यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट। बेसिकली यहाँ पे आप उस पर्सन का नेम लिखेंगे कि जिससे आपकी बातचीत होगी अपनी चीज़ें सेल करने के लिए। यानी ये जो आपके पास कस्टमर है कैसर एंड को, इसका जो परचेजर होगा उसका यहाँ पे आप नेम लिखेंगे। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि आसिफ अली, यानी ये वो पर्सन होगा जिससे हम अपनी चीज़ें सेल करने के लिए बातचीत करेंगे। उसके बाद आपके पास है बिल टू एड्रेस, यानी आप किस एड्रेस पे जो है बिल भेजना चाहेंगे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा एड्रेस। बेसिकली यहाँ पे आप अपने कस्टमर का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है मजंग लाहौर। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सिटी, स्टेट, जिप कोड अपने कस्टमर का लिखेंगे। उसके बाद कंट्री आप यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान। उसके बाद आपके पास सेल टैक्स, अगर यहाँ पे आपके पास इस कस्टमर का कोई सेल टैक्स नंबर है तो वो सबसे पहले आप पीचट्री में मेंटेन करेंगे। उसके बाद जो उसकी आईडी होगी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास कस्टमर टाइप, यहाँ पे आप अपने जो कस्टमर है उसकी टाइप लिखेंगे किस टाइप का है। उसके बाद टेलीफोन नंबर 1, टेलीफोन नंबर 2, फिर उसके बाद फैक्स नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, फिर वेबसाइट, और फिर उसके बाद आपके पास जो है बिगिनिंग बैलेंस। यानी ये जो बिगिनिंग बैलेंस है बेसिकली अगर पीचट्री में इस कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करने से पहले अगर आप इसके साथ बिजनेस करते रहे हैं तो जो इसका बिगिनिंग बैलेंस होगा वो आप इस जगह पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है सेल्स डिफॉल्ट। अब जो सेल डिफॉल्ट की टैब है यहाँ पे हम कुछ सेल्स से रिलेटेड यहाँ पे अकाउंट लिंक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे हम उस पर्सन का जो है अकाउंट लिंक करेंगे कि जो हमारे बिहाफ पे हमारी चीज़ें सेल करेगा इस कस्टमर को। तो यहाँ पे आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप मेंटेन एम्प्लॉय एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे आप अपना जो है एक सेल रिप्रेजेंटेटिव मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जनरल लेजर सेल्स अकाउंट, यहाँ पे आप एक सेल्स अकाउंट को जो है लिंक करेंगे ताकि जब आप इस कस्टमर को चीज़ें सेल करेंगे तो पीचट्री में उसका जो है इफेक्ट भी कहीं पे जाना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो देखें आप मेंटेन चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आए। यहाँ पे आप आईडी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में सेल्स अकाउंट लिखेंगे और उसके बाद अकाउंट टाइप जो है यहाँ पे आप जो है इनकम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे और यहाँ पे आप उसको लिंक कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास ओपन पीओ नंबर कोई परचेज ऑर्डर नंबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है शिप वाया, यानी आप ये जो चीज़ें अपने कस्टमर को सेल करेंगे तो आप इनको ये चीज़ें किस चीज़ के ज़रिए डिलीवर करेंगे, तो यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है रीसेल नंबर। अगर ये कस्टमर जो है आपकी चीज़ें आपसे परचेज करता है और उसको रीसेल करता है, अगर उसका कोई नंबर आपको दिया है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास प्राइस लेवल है, यहाँ से आप प्राइस लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है फॉर्म डिलीवरी ऑप्शन, यानी आप जो अपने इस कस्टमर से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे वो किस तरह करेंगे। दो तरीके हैं, एक है डिलीवरी मेथड, फॉर्म पेपर फॉर्म है। उसके बाद आपके पास ईमेल है। अगर आप ईमेल के ज़रिए करेंगे तो यहाँ पे जो आपने जर्नल में ये जो ईमेल है यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे। अगर आप जो है पेपर के ज़रिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो टर्म्स एंड क्रेडिट है इसको डिस्कस करेंगे।